क्या दिल्ली तक पहुंचेगी सराज की आवाज? आदरणीय नड्डा जी ने भी इस बात को अनुभव किया कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए वक्त लगेगा। इस बात के लिए आश्वासन दिया कि केंद्र के समक्ष जो भी प्रस्ताव आपके इस सारे नुकसान की भरपाई के लिए प्रस्तुत करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, हम उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। सुक्खू और जयराम में आखिर क्या हुई बात? आज उन्होंने स्वयं आकर के देखा मुख्यमंत्री जी ने कि निश्चित रूप से इसमें नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई करना इतना आसान नहीं, कठिन काम है, मुश्किल काम है। सराज का दर्द मिटाएगी कांग्रेस भाजपा की सियासी दूरी? इस सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। आप रिलीफ कैंपों में रहने वाले लोगों से पूछ सकते हैं। जो सरकार की तरफ से जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाई गई है और यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं है। एकजुटता की तस्वीरें क्या समझेंगी आपदा की मजबूरी? मैं हिमाचल की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी और किसी भी तरीके की कमी नहीं रखी जाएगी। हम हिमाचल की जनता के साथ खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। मंडी में आई प्राकृतिक आपदा के बाद से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एकजुट प्रयास करते दिख रहे हैं। अपने घर सराज में जहां एक और जयराम ठाकुर पहले से राहत कार्यों में डटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुक्खू भी बार बार मंडी के प्रभावित इलाकों में पहुंच जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भी लोगों की मदद में जुटते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने दूसरी बार जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सराज का दौरा किया है, जहां उन्हें जयराम ठाकुर भी मिले। चाहे रात हो या फिर सुबह या दिन, जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री सुक्खू एक साथ लोगों का दर्द बांटते दिख रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस की सुक्खू सरकार के मंत्री विधायक भी मंडी के प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे थे। दूसरी तरफ भाजपा के विधायक और दिग्गज नेता भी मंडी का दौरा कर रहे हैं। प्रभावित लोगों को भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का साथ तस्वीरों में साफ तौर पर मिलता दिख रहा है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत कई कांग्रेस नेता आपदा प्रभावित क्षेत्र में हालातों का जायजा ले रहे हैं। उधर अगर पिछली रात की बात की जाए तो मुख्यमंत्री सुक्खू ने मानवीय तौर पर अपनी सुरक्षा का प्रोटोकॉल तक तोड़ दिया और प्रशासन की सलाह नहीं मानी। मुख्यमंत्री सुक्खू को प्रशासन ने थुनाग में देर रात रुकने के लिए मना किया था, लेकिन सुक्खू प्रभावित लोगों के साथ रात भर शिविर में रुके। ठीक इसी तरह नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी प्रभावित लोगों को अपने से दूर इस दुख की घड़ी में नहीं छोड़ते दिख रहे हैं। जयराम ठाकुर ने अपने गांव सराज तक का दौरा कर लिया है और तबाही का पूरा मंजर देख रहे हैं। भाजपा के दिग्गज नेताओं में से एक केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मंडी के प्रभावित इलाकों में लोगों का दर्द बांटने पहुंचे थे। एक तरफ जेपी नड्डा प्रभावित लोगों से मिल रहे थे और प्रभावित क्षेत्रों के हालातों का जायजा ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुक्खू भी मैदान में डटे थे। मंडी की सांसद कंगना रनौत भी कई सवाल उठने के बाद किसी तरह मंडी के प्रभावित इलाकों में पहुंची थी। कंगना रनौत ने भी केंद्र से आर्थिक मदद का आश्वासन दे दिया है। मतलब साफ है कि हर नेता, चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष, मंडी की खासतौर पर सराज की मदद के लिए तस्वीरों में केंद्रित होता दिख रहा है। खबरें ये भी आ रही हैं कि जयराम और सुक्खू के बीच सराज में एक बड़ी डील हुई है, या यूं कहें कि एक बहुत बड़ी चर्चा हुई है। वो ये है कि जयराम ठाकुर और सुखविंदर सिंह सुक्खू एक साथ दिल्ली में केंद्र सरकार से मंडी के लिए आर्थिक राहत की मांग करने जा सकते हैं। जेपी नड्डा पहले ही मदद का आश्वासन केंद्र से दिलवाने के लिए बोल चुके हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि जिस तरह से तस्वीरें एकजुटता की मिसालें दे रही हैं, जिस तरह से तस्वीरों में पक्ष और विपक्ष सराज और प्रभावित क्षेत्रों के लिए एकजुट होता दिख रहा है, क्या वाकई में ये एकजुटता सराज की बिगड़ी तस्वीर को बदल पाएगी? क्या वाकई में सराज का दर्द दोनों पार्टियों की सियासी दूरियों को कम कर पाएगा? इसको लेकर कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।